लेकिन श्रोताओं मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था और आज फिर कर रहा हूं, यदि सिर पर विवेक चूड़ामणि पढ़ लेना, विवेक चूड़ामणि, कोई भी बात अपने घर से नहीं बोलूंगा, जो भी वेदों में अध्ययन किया है संतों से सुना है वही कह रहा हूं। विवेक चूड़ामणि पढ़ें, विवेक चूड़ामणि में लिखा हुआ है यदि सिर पर कोई वजन रखा है, जैसे मान लो भुस की पोटली रखी है या लकड़ियों का गट्ठर रखा है और सिर पर बोझ रखने के कारण हमारे सिर में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। ध्यान देना श्रोता, जो गुरुओं के आडंबर में जो लोग फंसे बैठे हैं उनसे कहना चाह रहा हूं, यदि सिर पर बोझा रखा है और बोझ के कारण हमें दुख होता है, पीड़ा होती है, वजन लगता है तो सिर दर्द करता है। सामने से तुम्हारा कोई भाई आ गया या तुम्हारी माँ आ गई या तुम्हारा बाप आ गया और आपको बोझ से वजन लग रहा है, दुख हो रहा है, तो आप सिर पर रखे हुए गट्ठर को या सिर पर रखी हुई पोटली को अपने पिता को या भाई को या बहन को या माँ को दे देंगे तो आपके सिर का वजन कम होगा और सिर का वजन कम होगा तो दुख पीड़ा कम होगी, दुख पीड़ा कम हो जाएगी। और यदि श्रोताओं तुम्हें भूख लगी हो, प्यास लगी हो और आपके प्यास के कारण दम निकला जा रहा है, भूख के कारण आपके दम निकली जा रही है, चूहा पेट में कूद रहे हैं, तो क्या आप किसी माँ को या भाई को या बहन को या पिता को भोजन खिला करके अपने पेट की भूख की पीड़ा दूर कर सकते हो? यदि हमें भूख प्यास लगी है तो क्या दूसरे को भोजन करा करके अपनी भूख प्यास की पीड़ा को दुख को दूर कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। अपने भूख प्यास की पीड़ा का जो दुख है वो तभी नष्ट होगा तब हम स्वयं भोजन करेंगे और स्वयं पानी पिएंगे। यदि हम स्वयं उस प्रभु की तरफ नहीं बढ़े और हम गुरु बनाते हुए डोले गुरु जी बना दिए, पापाचार भ्रष्टाचार जीवन से खत्म नहीं हुआ तो प्यारे तुम्हारा जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण करना तो स्वयं करिएगा, कोई गुरु कल्याण करने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बार बार यही कहा है कि अर्जुन अपना कल्याण स्वयं कर भाई, ना तो कोई किसी को मारने वाला है, ना कोई किसी को सुख देने वाला है, ना कोई किसी को मोक्ष देने वाला है, अपना कल्याण स्वयं करिएगा। तुलसीदास बाबा ने भी यही लिखा उत्तरकांड में, जो न तरई भवसागर नर समान यश पाए, जो मानव शरीर पाकर के भी यदि अपना कल्याण स्वयं ना कर सका तो वो नरक का अधिकारी है। ध्यान देंगे श्रोताओं मेरी बात पर। मैं मानता हूं कि मेरे ये शब्द आपको बहुत बुरे लग रहे होंगे क्योंकि मैं गुरुओं की अवहेलना कर रहा हूं, लेकिन श्रोताओं में आपसे निवेदन करूं, मैं किसी गुरु की अवहेलना नहीं कर रहा, किसी शिष्य की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरा सबसे बड़ा संकल्प यही है कि जो मेरा देश, मेरी माता बहन जो कि पाखंडियों की बातों में आकर के ग्रत में सड़ी हुई श्राद्ध में जा रही है, इससे बच जाए, केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ। जो सार है वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, वो बता रहा हूं। कोई गुरु किसी का कल्याण नहीं करता। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, हरई शिष्य धन शोकना हरई और ते गुरु घोर नरक में परई। आज के गुरु अपने शिष्यों के धन को हड़पना चाहते हैं, उनके दुख दर्दों को सुनना समझना नहीं चाहते। बताओ कितने के गुरु ऐसे हैं, कई लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी होगी, कितने शिष्यों के गुरु ऐसे हैं जो आपके बारे में ये जानते हैं कि आप दुखी हैं कि सुखी हैं, आप पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं कि धर्म कर रहे हैं। कितनों के गुरु ऐसे हैं जो तुम्हारे पास फोन करके राजी खुशी लेते हैं, कितने गुरु ऐसे जो कि आपको 4 से जाने के महीने में 1-2 बार दर्शन दे जाए। कितने गुरु ऐसे जो तुमसे ये ज्ञान देंगे बेटा रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, केवल गुरु दीक्षा कान में मंत्र दी, भागवत करने आए, बोले गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा कान में मंत्र दिया, गुरु जी चले गए। अब चाहे चेला को कर्म कर, चाहे गुरु जी को कर्म कर, क्योंकि दोनों ये समझ रहे हैं हम स्वर्ग की टिकट कटा चुके, दोनों को मोक्ष मिलेगा।
लेकिन याद रहे प्यारे, हम तुमको तो नरक बाद में मिलेगा, लेकिन ऐसे पाखंडियों को, गुरुओं को नरक पहले है, पहले मिलता है इनको। जीवन में श्रोताओ, कुछ लोग कहते बोले महाराज गुरु बनाने से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, गुरु हमें रास्ता बताते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कौन कितने गुरु हैं जो तुम्हें रोजाना सुबह शाम फोन करके रास्ता बता रहे हैं कि बेटा ये करना, ये ठीक नहीं है? कितने गुरु बता रहे हैं तुम्हें कि ये ठीक नहीं है? ना तो गुरु जी की पता है गुरु जी कहाँ है, और ना गुरु जियों को शिष्य की पता है कि शिष्य कहाँ है। क्या फायदा है इसी गुरु दीक्षा लेने से? आप समझे, गुरु जी ने कान में दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भले आदमी की तो दीवार में तो लिख रही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जानते हैं क्या इससे कल्याण होगा? कभी नहीं हो सकता। मेरी माता गुरु बनाती हैं, माताओं ने गुरु बनाया, बात चल गई तो पूरी किए देता हूँ, कथा बात में प्रारंभ करूंगा। मेरी माता गुरु बनाती हैं, आदमी गुरु दक्षा ले या ना ले, पर इन भगतानी को गुरु पहले चाहिए। आदमी तो ना कह रही स्वामी जी, पर गुरु तो जरूर कहेगी स्वामी जी। आदमी से तो बिना तू तड़ा के बात ना कर रही, पर बातें तो स्वामी जी कह के बात करेगी। स्वामी जी तुम्हारे सिर में दबा दूं, स्वामी जी तुम्हारे कार्य ये कर दूं, स्वामी जी वो कर दूं। है जो स्वामी है उसे तो लोटा भर के जल भी नहीं है टाइम से, और उनको स्वामी जी कह रहे हैं। मैं आओ, पत्नी का कोई गुरु नहीं है। यदि कहीं लेख हो इस बात का कि नारी का गुरु होता है और किसी विद्वान के पास में इसका प्रमाण हो, तो मैं यही स्कूल पर रुकता हूँ। स्कूल पर आकर के ये प्रमाण मुझे दिखा दे कि नारी को गुरु दीक्षा दी जाती है, या नारी का कोई गुरु होता है। नारी का कोई गुरु नहीं होता, नारी का गुरु होता है केवल उसका पति। वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में सब जगह यही लिखा मिला, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, और इनसे अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सास ससुर पद पूजा। जो पति की सेवा करे, पति को सम्मान दे, पति को परमेश्वर माने, पति को अपना गुरु माने। नारी के लिए कोई गुरु नहीं है, उसका पति ही उसका गुरु होता है। लेकिन पति जी से लोटा भर के पानी भी नहीं है, और भोले बाबा पे बाल्टी की बाल्टी चढ़ रही होंगी सोमवार को। बाल्टी की बाल्टी चीनी अलग डली होगी, चावल अलग डले होंगे, बाल्टी की बाल्टी भोले बाबा पे चढ़ाई जा रही होंगी। एक बड़ी विडंबना मेरे देश की, आज मेरे परमात्मा को, मेरे ठाकुर को लोगों ने, लेकिन गलती लोगों की भी नहीं है, गलती हमन जैसे की है। जो हमन जैसे विद्वान गद्दी पर बैठ गए हैं, हमन जैसे मूर्खों की गलती है। एक बात बताइए, सावन के सोमवार चल रहे हैं, और जहाँ तो भोले बाबा के मंदिर में चाहे तो कुत्ता मूतो, चाहे भोले बाबा के शिवालय में सुगर घुसो, चाहे भोले बाबा के या कितना भी कूड़ो कचरा डरे हो, कोई ना जाए। लेकिन सामने को सोमवार आवे, बाद में बाल्टी की बाल्टी चढ़ाई जाए, धतूरा अलग होगा, केला अलग होंगे, संतरा अलग होंगे, चीकू अलग होंगे, और जना का भोले बाबा मंदिर में तो चले हो जाए। क्या कृतियां बना दी है मेरे देश में। और यही कारण है कि गलती जनता की नहीं है। YouTube चैनल के माध्यम से मैं उन खल्लड़ों से निवेदन करना चाहूंगा जो व्यास गद्दी पर बैठ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा भ्रम पैदा ना करें। आज भोले बाबा को ऐसी उपमा दे दी है जैसे मान लो घूरे को, जैसे घूरा होता है ना, घूरे की पूजा कब होती है? जब किसी लड़की की या लड़के की शादी होती है, तब घूरे की पूजा होती है। ठीक उसी प्रकार कह दिया है, बोले भैया सोमवार को शिव जी की और मंगल को हनुमान जी की, बृहस्पति को विष्णु भगवान की। यही सब देवता ने अलग अलग दिना बांट रहे, और दिना शिव जी भूखे बैठे रहो, मंगल को राम जी भूखे बैठे रहो, केवल हनुमान पे प्रसाद चढ़ेगो, सोमवार को शिव जी पे चढ़ेगो, हनुमान जी बैठे रहो। धन्य प्यारे, जैसे घूरे को पूजा जाता है ना समय आने पर, ऐसे आज देवताओं को समय आने पर पूज रहे हैं।
ये कुकर्म ही प्यारे हमें शांति प्राप्त नहीं होने दे रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कर से कर्म करो विधाना और मन राघो जा कृपा निधाना। जरूरी नहीं है कि सोमवार को भोले बाबा की पूजा करें, क्या मंगल को हनुमान जी पूछे और ना भले हनुमान जी पे कुत्ते मुंह लेकर मंगल को चोला चढ़ेगा चमेली के तेल में। धन्य प्यारे देवताओं के भी दिन बांट करके रख दिए। मैं तो यही निवेदन करूंगा श्रोताओं, जीवन पर्यंत हमेशा हर परिस्थिति में, चाहे वो सोमवार हो, चाहे शुक्र हो, शनि हो या रविवार हो, हर समय केवल एक ही बात पर ध्यान दो कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करना है और मुझे क्या करना है। हर पल हर वक्त केवल उस ईश्वर का चिंतन करते रहो, ध्यान करते रहो और मन में संकल्प ये ले लो कि हे ईश्वर, मेरी यही प्रार्थना, यही अरदास, यही गुजारिश है कि कभी भी मेरे हाथ पैरों से, मेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द किसी सामने वाले के लिए ना निकले जो कि उसकी आत्मा दुखी हो जाए। मेरे द्वारा कोई गरीब दुखी नहीं हो जाए, मेरे हाथ पैरों से किसी जीव की अकारण हत्या ना हो जाए, केवल इतनी कृपा कर यही प्रार्थना करते रहो प्यारे जीवन पर्यंत, तो कल्याण होगा। ये मत सोचो कि गुरुजी कल्याण करेंगे, क्योंकि गुरुजी तो डायरेक्ट आए ना वहाँ से, उनका भी रिजर्वेशन और तुम्हारा भी करा देंगे। ध्यान देंगे गुरुओं की कहानी के अब तो है गयो पनिया धारे, गुरु कैसे रह गए वो सुन लो। अब तो है गयो पनिया धारे, स्वेच्छा गए घोर पाप, अब तो है गयो पनिया धारे, स्वेच्छा गए घोर पाप, स्वेच्छा गए घोर पाप न पे, स्वेच्छा गए घोर पाप न पे, स्वेच्छा गई घोर पाप न पे, स्वेच्छा गई घोर पाप न पे। अब तो है गयो पनिया धार, स्वेच्छा गई घोर पाप न पे, अब तो है गयो पनिया धार, स्वेच्छा गई घोर पाप न पे। मनीष भाई आवाज बढ़ा देंगे हमारी, सुनिए हरी हरी। आज के युग में क्या हो रहा है, कैसे कैसे गुरु ध्यान देंगे। सब रोगी वेद भये हैं, सब ढोंगी शीत भये हैं, सब रोगी वेद भये हैं, सब ढोंगी शीत भये हैं। आज कलयुग में जिन पर अपना बुखार नहीं उतर रहा है, अपनी बीमारी दूर नहीं हो रही है, लेकिन झोला ले लेके गांव गांव में डोलने के मैं डॉक्टर हूँ, MBBS, जिनके पापाचार दुराचार को कर्म बढ़ते रहे, वो लोग तीर्थों में जा रहे, बोले हमें सगन से बोले भगत जी ऐसे ऐसे मंडलेश्वर हो रहे हैं, मुंह में राम बगल में कैंची, राम ही रामा गाए रहे, और ऐसे भगत कर रखो भैया बिना टिकट के गाए रहे। ऐसे गुरु हो गए प्यारे।